नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी शहर के महालक्ष्मी ग्रीन में दोषी परिवार द्वारा श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर सहित आसपास के श्रोता भगवत कथा सुनने पहुंच रहे हैं। दोषी परिवार द्वारा कराए जा रहे इस श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ में वृंदावन से पहुंचे पंडित पंकज शास्त्री कथा का रसपान करा रहे हैं। चौथे दिन की कथा में वामन अवतार, श्री राम प्राकट्य उत्सव एवं श्री कृष्ण नंद महोत्सव की कथा सुनाई गई। पंडित पंकज शास्त्री ने बताया कि जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तब पूरा लोक परलोक, समुद्र, वृक्ष, चिड़िया सभी खुशी से झूम उठे थे। तो जब पर्वत डूबने लगा है तो कच्छप अवतार धारण करके हमारे प्रभु उस पर्वत के नीचे गए हैं ताकि ये डूब ना जाए। ठीक, अब ये पर्वत इधर उधर गिरे तो भगवान ने हजारों भुजाओं से उस पर्वत को पकड़ा है। रही हो गई। अब रस्सी कहां से लाएं जिससे इतना बड़ा पर्वत से मंथन हो? तो प्रभु बोले बासुकी सर्प की रस्सी बनाओ। अब बासुकी सर्प को ऐसे आ जाएगा महाराज। और बासुकी सर्प को जब लाया जा रहा है तो देवताओं से कहा प्रभु ने कि देखो ये दैत्य उल्टी बुद्धि वाले हैं। होते हैं ना बहुत से लोग उल्टी बुद्धि वाले, माताएं भी। एक बार एक ब्राह्मण थे, उनकी ब्राह्मणी उल्टी बुद्धि वाली है, ऐसे ही थी। तो ब्राह्मण जैसे अपनी पत्नी को कहे कि जरा आंगन को लीप दो तो वो गड्ढा खोद दे। पूंछ और मुख मंथन में दो ही चीज तो पकड़ी जाएंगी। तो अब तुम इनको कहना कि हम तो सर्प की पूंछ पकड़ लेंगे देवता, और दैत्य सर्प का मुख पकड़ेंगे, सर्प की पूंछ पकड़ेंगे और हम पकड़ेंगे मुख। तो राजा बलि से कहा इंद्र ने कि इंद्र एक काम करो, बलि तुम सर्प की पूंछ पकड़ो और हम सर्प का मुख पकड़ेंगे। बलि बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्र में लिखा है अहिरंगम अमंगलम, सर्प की पूंछ अमंगल होती है, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो सर्प का मुख पकड़ेंगे। देवता बोले बहुत बढ़िया, ये तुम जानते थे। अब महाराज जब बासुकी सर्प की रस्सी बनाई गई तो अब बासुकी सर्प का यहाँ वहां तो है नहीं, उसको कैसे खींच सकते हो? तो भगवान ने कहा जब तक बासुकी सर्प सोएगा नहीं तब तक मंथन नहीं हो सकता। तो बासुकी सर्प के अंदर निद्रा रूप में हमारे प्रभु गए ताकि जब तक मंथन चले तब तक बासुकी सर्प सोता ही रहे, अन्यथा किसी सर्प को ऐसे खींच लोगे। अब महाराज बासुकी सर्प सो गया। अब देवताओं ने सर्प की पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने सर्प का मुख पकड़ा। अब जब सर्प सो रहा है, महाराज विषैली सांस ले रहा है, जितनी सांसें लेता है उनसे विष निकल रहा है और उस विष से सारे दैत्य काले हो गए महाराज। अब तो महाराज सारे दैत्यों को पता चला कि हमने मुख पकड़ के कितनी बड़ी गलती करी, सारे दैत्य काले हो गए। अब समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ है तो देवता और दैत्यों से मंथन भी नहीं होता। अब आप बताइए महाराज मंदराचल पर्वत को कौन लाया? बताओ, भगवान लाए ना। मंदराचल पर्वत के नीचे कौन है? मंदराचल पर्वत को पकड़ा किसने है? बासुकी सर्प के अंदर निद्रा रूप में कौन है? तो मंथन किसने किया फिर? और कहा जाता है कि देवता और दैत्यों ने किया है। कथा कहती है कि जब इनसे मंथन भी नहीं हुआ तो प्रभु अपनी दोनों भुजाओं से दोनों तरफ से सर्प को पकड़ के मंथन करते हैं और सर्वप्रथम विष निकला महाराज। विष निकला तो अब विष को कौन पिए? अब वो इतना हालाहल विष जो कि जलाने लगा सबको महाराज। घबराए देवता और दैत्य भगवान के पास गए कि विष का हम क्या करें महाराज? तो प्रभु बोले विष लेके जाओ हमारे भोले बाबा के पास। आज देवता विष लेकर गए हैं कि महाराज ताल को जला देगा, आप हमारी रक्षा करो। और कथा कहती है
आज हमारे भोले बाबा ने अंजलि में लेकर महाराज विष पिया। अब विष पी तो लिया, जैसे ही विष कंठ में गया तो मन ने विचार किया कि इष्ट देव मम बालक रामू, मेरे हृदय में तो हमारे कन्हैया विराजमान है और कन्हैया तो इतने कोमल बालक मेरे हृदय में रहते हैं, और विष अगर हृदय में जाएगा तो मेरे प्रभु को कितनी तकलीफ होगी। इसने विष को हृदय में नहीं जाने दिया है, विष को अपने कंठ में विराजमान किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। महाराज विष को गले में विराजमान किया, नीला प्रभु का कंठ हुआ, और उसी दिन से हमारे महादेव बाबा का नाम नीलकंठ हुआ। और उस स्वरूप का भक्त वर्णन करते हैं।
सो गए हैं, कारागृह के ताले टूट गए हैं, देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेली टूट गई हैं। और कथा कहती है आज वसुदेव जी महाराज सूप में विराजमान करके कन्हैया को यमुना जी के रास्ते से गोकुल लेकर गए हैं। गोकुल में महाराज यशोदा जी के यहाँ योग माया का जन्म हुआ है। योग माया को वसुदेव जी ने उठाया है, कन्हैया को वहां लेटा के योग माया को लेके वापस मथुरा आए। जब कारागृह में आए तो वापस द्वारपाल जाग गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, सारे दरवाजे बंद हो गए। और जब ये योग माया रोई तो तत्काल कंस को समाचार दिया गया। कंस दौड़ के आया, बालिका को देवकी के हाथ से छीना है और जैसे ही शिला के ऊपर पटका वो हाथ से छूट के आकाशवाणी करती हुई अंतरिक्ष में गई कि हे दुष्ट कंस, तुझे तो मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। आज जब ये कन्या आकाशवाणी करती हुई गई तो कंस को दुख हुआ, देवकी वसुदेव से क्षमा मांगी कि मुझसे पाप हुआ है। अरे मैंने तो सोचा ये तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्म होगा, ये तो कन्या हुई, देवताओं ने झूठ बोला है। और आज महाराज देवकी वसुदेव से क्षमा मांग के दोनों को मुक्त किया कारागृह से कंस ने। कथा कहती है इधर जब हमारे कन्हैया ब्रज में आ गए हैं तो एक बार ये मकर संक्रांति का दिन आया, जबकि सब लोग ब्राह्मणों को दान करते हैं, तो मथुरा के ये चारों वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी ब्राह्मण महाराज ये हमेशा गोकुल जाते हैं नंद बाबा के यहाँ आशीर्वाद देने। और नंद बाबा ने इनको संक्रांति पे खूब दान दिया, खूब नंद बाबा को आशीर्वाद दिया कि नंद बाबा हम यमुना मैया से प्रार्थना करें कि तुम्हारे यहाँ पे एक सुंदर लाला को जन्म होए। तो नंद बाबा बोले कि ब्राह्मण देव 80 साल की यशोदा हो गई, 85 का मैं हो गया, कहाँ से लाला होएगा। तो ब्राह्मण बोले कि नंद बाबा हमारी यमुना जी में बहुत शक्ति है, वो 80 साल की यशोदा को हूँ लाला दंगी जरूर है। ब्राह्मण जो है महाराज आशीर्वाद दे के और मथुरा आए हैं। और मथुरा में आए जब देखो ब्राह्मण कभी भी ब्रजवासी ब्राह्मण जब आशीर्वाद देते हैं तो अपनी शक्ति से नहीं देते, वो आशीर्वाद यमुना मैया की शक्ति से देते हैं कि तुम्हारी मनोकामना यमुना जी पूर्ण करें। तो आज जब नंद बाबा को आशीर्वाद देके आए हैं तो अपने घर नहीं गए हैं, सबसे पहले यमुना जी के तट पे आए हैं। यमुना जी को आशीर्वाद दिया है कि नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म हुए, तो हे यमुना मैया तुम हमारे आशीर्वाद को सफल करियो और हमारी लाज रखियो। महाराज यमुना मैया से देखिए, मैंने आपको कहा था कि अभी कोई उद्यम मत करिए, यमुना जी से प्रार्थना करी है। फिर कुछ समय के बाद जब यशोदा मैया गर्भवती हुई, यशोदा मैया के गर्भ में बालक आया, फिर इन ब्राह्मणों को बुलाया गया, नंद बाबा ने बुलाया तो महाराज आपकी कृपा से यशोदा के गर्भ में बालक तो आया है, पर ये बताओ किसको लल्ला नहीं हुआ, लाली हो गई तो भाई तुमने तो आशीर्वाद दिया है कि लाला होगा, और कहीं लाली हो गई तो क्या होगा। तो ब्राह्मण बोले कि देखो नंद बाबा हमारी यमुना मैया में इतनी शक्ति है कि अगर लाली भई तो हमारी यमुना मैया तुम्हारी लाली को हूँ लाला बनाए देंगी। हुआ ना, योग माया हुई थी और लाली से लाला बन ही गया महाराज, ये यमुना जी की शक्ति है। तो नंद बाबा बोले अब तो ठीक है, पर ये बताओ कि लाला का जन्म होगा कब। बोले महाराज भाद्रपद मास में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लाला का जन्म होगा। अब तो महाराज सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, भाद्रपद मास का इंतजार करने लगे कि लाला का जन्म होगा। भाद्रपद मास आया, कृष्ण पक्ष, और जैसे ही अष्टमी आई तो सुबह से ही सारे ब्रजवासी महाराज नंद बाबा के घर में आके डेरा डाल दिए कि आज तो लाला को जन्म होएगा। सब प्रसन्न है महाराज, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई घंटे बीत गए, लाला का जन्म हुआ नहीं, पूरा दिन बीत गया फिर भी लाला का जन्म नहीं हुआ। अब ब्रजवासी बेचारे
कि नंद बाबा ऐसा है, हम लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं और जैसे ही लाला को जन्म हो तो सबसे पहले खबर हमें ही दीजो। हाँ महाराज नंद बाबा की जो बहन है नंदा जी, जो यशोदा जी का ख्याल रखने के लिए आई हैं, वो भी रात तक इंतजार करती रही, लाला का जन्म नहीं हुआ। अब नंदा जी से यशोदा जी बोली कि नंदा जी अब मैं सो जाती हूँ, अगर ऐसा हो जाए कि मैं सोती रहूं और लाला का जन्म हो जाए तो मुझे जगा देना। तो नंदा जी बोली यशोदा जब लाला को जन्म होएगा तो तुझे जगावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू ही पूरे गोकुल जगावेगी। आज नंदा जी भी अपने कक्ष में गई हैं और इसी बीच योग माया का जन्म हुआ। कन्हैया आए, योग माया को वसुदेव जी ले गए। किसी ने कन्हैया का अभी तक दर्शन नहीं किया है। कथा कहती है प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जब हुआ तो नंद बाबा गौशाला में गए हैं और जब गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो कह रहे हैं हे गौ माता, मुझसे अब तेरी सेवा नहीं होती बुढ़ापे में, तू ऐसी कृपा कर कि तेरी सेवा एक गोपाल करे, मुझे एक गोपाल दे दे। जब नंद बाबा ने प्रार्थना करी तो सारी गायों ने एक साथ उच्च स्वर में नाद किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा ऐसा लगता है जैसे गौ माता कह रही हो कि नंद बाबा गोपाल तो हमने तुमको दे दियो है। और आज नंदा जी जब प्रातः काल यशोदा जी के कक्ष में आई हैं, यशोदा जी सो रही हैं और बड़े सुंदर अद्भुत सौंदर्यवान लाला आज हमारे कन्हैया यशोदा जी के पास लेटे हैं। दर्शन करते ही महाराज आनंद का अतिरेक हुआ। नंदा जी के मन में जोर जोर से अरे यशोदा जाग देख, लाला को जन्म भयो है, बधाई है यशोदा, लाला को जन्म भयो है। और दौड़कर आज नंदा जी महाराज नंद बाबा के पास गौशाला में गई हैं। अरे नंद बाबा बधाई हो, लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। गौ माता के चरणों को प्रणाम करके आज नंद बाबा आए हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और यहाँ कथा कहती है एक दाई को बुलाया है। दाई आई बालक को स्नान कराने। नंदा जी बुला के लाई। वहां बालक का नालक छेदन हुआ। दाई ने स्नान करा के अपनी गोद में लेटाया कन्हैया। तो यशोदा जी बोली कि भाई अब हमारे लाला को हमारी गोद में दो। दाई बोली कि यशोदा जी लाला को देंगे पर पहले हमारा नेग तो दो। बालक को स्नान कराया है। तो यशोदा जी बोली भाई मेरे यहाँ तो पहली बार बालक का जन्म हुआ, मुझे तो पता नहीं नेग में क्या होता। तो दाई कहती है कि यशोदा जी ये जो इतना बड़ा बर्तन है जिसमें तुम्हारे लाला को नहलाया है, बस इसको हीरे जवाहरात से भर दो, इतना ही होता है। तो नंदा जी को बड़ा क्रोध आया कि ब्रज में तू ही अनोखी दाई, कोई इतना नेग होता है और इतना नेग तू ले जाएगी तो हम बहन भांजे जो इतने बरसों से यहाँ रह रहे हैं हमको क्या मिलेगा। तो दाई बोली कोई बात नहीं नंदा जी, नेग सारा आप ले लो, लाला को मैं ले जाती हूँ। यशोदा जी बोले नहीं, लाला को मत लेके जाओ, नंदा जी ये जो मांगे सो इनको दे दो। नंदा जी को बड़ा क्रोध आया कि देखो हम तो इनकी दौलत बचाने में लगे हैं और ये लुटने के लिए तैयार है। अब तो नंदा जी ने खजाना खोला महाराज और ले उस बर्तन को इतना ऊपर हीरे जवाहरात से भर दिया। अब दाई बड़ी प्रसन्न। दाई बोली नंदा जी तुम्हारा क्रोध तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, कल ये क्रोध दोबारा करो तो फिर आ जाऊं। नंदा जी क्रोधित हैं और आज ब्रज की ये दाई पूरे हीरे जवाहरात से भरे उस बर्तन को उठाती है और कन्हैया के ऊपर 7 बार उसे उबार के कहती है नंदा जी अब हमको हीरे जवाहरातों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब परम धन हमारे यहाँ आ गए हैं तो इस धन की क्या आवश्यकता। आज ये दाई ब्रज की भूमि में हीरे जवाहरात बिखेरती हुई जा रही है और सारे ब्रजवासियों को बता रही है कि नंद के यहाँ लाला को जन्म भयो है।
आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।